अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू वर्कबुक सफ़ा नंबर 84 करेंगे। चलें शुरू करते हैं। अपना काम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले यहाँ दिन लिखें, यहाँ तारीख लिखें। साथी से मुशावरत, अपने साथी से सड़क पर हादसात की अहम वजूहात से मुतल्लिक बात कीजिए और इनसे बचाव के लिए निकात में तजावीज़ दीजिए। स्टूडेंट्स, सड़क पर जो हादसात होते हैं उनकी वजूहात लिखनी है, फिर उनके बचाव के निकात लिखने हैं कि कैसे बचा जाए। इधर वाली साइड पे वजूहात हैं और इधर बचाव के तरीके हैं। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में क्यों होते हैं ट्रैफिक के हादसात? इसलिए होते हैं कि हमें एक तो आगाही नहीं ट्रैफिक रूल्स की होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आगाही भी होती है, जिनको पता भी होता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन वो फिर भी लागर्जी करते हैं, अपनी जान भी ख़तरे में डालते हैं और दूसरों की जान भी ख़तरे में डालते हैं। और वन व्हीलिंग करते हैं बॉयज़, वो भी तो सड़क पे हादसात का बायस बनते हैं ना। दूसरा, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, इससे भी हादसात होते हैं। और किन वजह से स्टूडेंट्स हादसात होते हैं, ये आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने लिखे हैं इसके अलावा आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। ट्रैफिक कवानीन की आगाही ना होना। सबसे फर्स्ट है ट्रैफिक कवानीन की आगाही ना होना। स्टूडेंट्स, कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे जिन्हें ये नहीं पता कि हमने गाड़ी किस सिग्नल पे रोकनी है और किस पे स्टार्ट करनी है। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता ज़ेब्रा क्रॉसिंग या दूसरी जो होते हैं अलामात जो ट्रैफिक कवानीन की हैं उनका क्या मतलब है। जब हमें इन चीज़ों का नहीं पता होगा तो हादसा तो होंगे, इसलिए ट्रैफिक कवानीन की आगाही ना होना सबसे बड़ी वजह है सड़क पर हादसात की। आगे, इससे बचा कैसे जाए? हमें लोगों को ट्रैफिक के कवानीन की आगाही देनी चाहिए, यानी कि लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि किस सिग्नल पे हमने रुकना है, कैसे हमने स्टार्ट करना है और इन अलामात का क्या मतलब है। नेक्स्ट, नामुनासिब तरीके से ड्राइविंग करना। स्टूडेंट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें ट्रैफिक रूल्स का पता होता है, हर चीज़ का पता होता है, लेकिन वो फिर भी अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालते हैं, जानबूझ के नामुनासिब तरीके से ड्राइविंग करते हैं। लोगों को इसके आगे बचाव का तरीका क्या है? लोगों को इनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना कि उनकी गलती की वजह से इनकी और दूसरों की जान जा सकती है। स्टूडेंट्स, ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि इनकी एक गलती की वजह से इनकी या दूसरों की जान जा सकती है। ज़ाहिर बात है, जब ये गलत तरीके से नामुनासिब तरीके से ड्राइविंग करेंगे तो दूसरे लोग भी हादसा का शिकार हो सकते हैं। इनकी यानी कि अगर वो मिसाल के तौर पे बाइक चला रहा है, वो जाके किसी न किसी चीज़ में तो लगेगी, वो इनका भी नुकसान होगा और अगले बंदे का भी नुकसान होगा। इसलिए ऐसे लोगों को बताना चाहिए, उनको एहसास दिलाना चाहिए कि अपनी और अपनी जान का ख्याल रखें। अगला है दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। थर्ड है दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। ड्राइविंग के दौरान कई लोगों का आपने स्टूडेंट्स देखा होगा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जब हमारी तवज्जो मोबाइल पे होगी, हम ड्राइविंग पे तवज्जो नहीं देंगे, तो किस तरीके से हम ड्राइविंग करेंगे? सही से ड्राइविंग हमारी नहीं होगी, इससे भी हादसा हो सकते हैं। हमें ड्राइविंग आगे इनकी बचाव का तरीका क्या है? हमें ड्राइविंग करते वक्त सिर्फ सड़क पर गौर करना चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें ड्राइविंग के दौरान सिर्फ ड्राइविंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक गलती से हमारी और दूसरों की जान को ख़तरा हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से लिखना है और याद करना है। अल्लाह हाफिज़।